आपने इनको बुलवा दिया, इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो रिजिग्नेशन दिलाए, शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? इनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। अखिलेश यादव ने अपने कान से हेडफोन निकाला, सदन में सामने रखा, उठे और बस सदन से बाहर जाने को ही थे, तब तक ओम बिरला ने कुछ कहा, अखिलेश रुक गए। और न सिर्फ रुक गए बल्कि जो बात कहने के लिए वो उठे थे वो बात कही भी, अपनी बात रखी, लेकिन उसमें तलखी भी दिखी और थोड़ा गुस्सा भी। अखिलेश ने कहा, क्या कहें हम, आप बताइए क्या कहें। ये सारी तस्वीर आपको आज सदन की दिखाएंगे और उसके बाद उस झगड़े के बारे में भी बताएंगे जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पूरे मॉनसून सत्र के लिए निलंबित हो गए। और इन सब के बीच सबसे ज़रूरी बात यह रही कि नीट पेपर लीक पर 2 मीटिंग हुई। किसकी मीटिंग हुई, उसमें क्या बात हुई, ये सब आपको बताएंगे। सदन के अंदर की हर जानकारी आपके लिए लाएंगे संसद में आज के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है अभिषेक। चलिए आज संसद में क्या हुआ शुरू करते हैं। आज सदन के अंदर का माहौल कैसा होने वाला था उसकी तस्वीर संसद परिसर में पहले ही दिख गई थी। मकर द्वार पर काले कपड़े पहनकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और नीट पेपर लीक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। प्रदर्शन होते होते घड़ी में 11 बजे का समय हो चुका था, यानी दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होने का वक्त। सबसे पहले लोकसभा की तस्वीर देखते हैं। स्पीकर ओम बिरला अपनी कुर्सी पर आकर बैठे थे। इससे पहले ही विपक्ष अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। विपक्ष पेपर लीक और छात्रों की मांग पर सदन में चर्चा की डिमांड कर रहा था, लेकिन चर्चा हो नहीं सकी और 1 मिनट के भीतर ही सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित हुई तो विपक्ष ने बाहर आकर मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये कहा, आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए, और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं, और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है, सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। या अपने मंत्रियों को इसलिए नहीं हटा पा रही है, या क्या वजह है? हमें आपको सोचना चाहिए क्या वजह है। पूरा देश, पूरे नौजवान, उनके परिवार के लोग, युवा सरकार के खिलाफ है कि मंत्री को हटाया जाए। लेकिन क्या दबाव है सरकार के ऊपर कि वो मंत्री को नहीं हटा पा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री के पास वो छुपे राज हों? अगर दबाव बने, कहीं ऐसा दबाव बने और अपनी जान बचाने के लिए कहीं वो राज न खुल जाएं, कहीं कारण ये तो नहीं है? आखिर हम मंत्री को हटाने में क्या जाता है सरकार का?
और छात्रों की मांग सरकार अभी तक नहीं मानी है। अब वक्त हो चुका था 12 बजे का। सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। विपक्ष की ओर से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जोर शोर से मांग की। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। आप चर्चा में If you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। विपक्ष की ओर से उठी मांग पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सफाई दी। ये भरोसा देने की कोशिश की कि सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है। 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। सरकार से तो भरोसा मिला, लेकिन विपक्ष को यकीन हुआ नहीं। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव की स्पीकर ओम बिरला से बहस हो गई। दरअसल अखिलेश यादव अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ने कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल को उनसे पहले बोलने के लिए मौका दे दिया। उनके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भी बोलने के लिए खड़े हो गए। इस पर अखिलेश यादव ने अपना हेडफोन उतारकर नाराज होकर अपने सांसदों के साथ वापस जाने के लिए मुड़ने लगे। ये देखकर स्पीकर ने टोका, कहा कि अखिलेश जी आप भी कुछ बोलने वाले थे, आप भी बोलिए। इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और ये कहा, अध्यक्ष महोदय, आपको नहीं बोलने दे रहे। अध्यक्ष महोदय, अखिलेश जी आपको नहीं बोलने दे रहे। ये मुद्दा कांग्रेस समाजवादी पार्टी बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष आपको मैंने बोलने के लिए कहा, 1 मिनट प्लीज। नहीं, आपने समझौता क्यों कर लिया फिर? हम लोग का बात भी अखिलेश जी नहीं, छात्र नौजवान क्या केवल? अखिलेश जी 1 मिनट नहीं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। ये युवा छात्र नौजवान हम सबके हैं, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए, हम सब लड़ रहे हैं उनके लिए। और जब छात्रों की नहीं सुनी जाएगी तो सड़कों पे आएंगे। और जो सरकार ने व्यवहार किया है, इस्तीफा तो क्या है, इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे। लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल नहीं थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। अगर आप सुन लेते हैं यहाँ पर तो हम नहीं जाते। क्या प्रधानमंत्री स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं? युवाओं के लिए आप बाहर बोल सकते हैं, सदन में क्यों नहीं बोल सकते हैं आप? इस बहस के बाद सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार सदन के अंदर जो हुआ उस पर बाहर भी बात हुई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अखिलेश से पूछा कि इस्तीफे की मांग पर जोर क्यों नहीं दिया, यह तो छात्रों की मांग है जो हम यहाँ उठा रहे हैं। इस पर अखिलेश यादव ने अपना विरोध जताया, कहा कि शिकायत की ये और कहा कि कांग्रेस के सीनियर लीडर अन्य विपक्षी दलों को बिना बताए और बिना उन्हें भरोसे में लिए पीएम आवास के बाहर धरने पर क्यों चले गए थे, जबकि पीएम आवास के बाहर भीड़ लेकर तो वही पहुंचे थे। दरअसल हो ये रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रोटेस्ट को समर्थन दे रही है, जबकि कांग्रेस ने शुरू से ही इससे एक रणनीतिक दूरी बनाकर रखी और यही विरोधाभास अब सदन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। सदन के अंदर आज भी वहाँ जो रिपोर्टर कवर कर रहे थे उन्होंने भी ये बताया है सूत्रों के हवाले से कि एक तरफ केसी वेणुगोपाल थे जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को जोर शोर से रख रहे थे, दूसरी तरफ अखिलेश यादव थे जिनकी बातों का फोकस इस्तीफे से ज़्यादा नीट पेपर लीक पर चर्चा को लेकर था और छात्रों पर जो ब्रुटैलिटी हुई है, पुलिस ब्रुटैलिटी, उस पर था। और इसी को लेकर एक छोटा सा मतभेद दोनों के बीच, खासकर कांग्रेस और सपा के इन दोनों बड़े नेताओं के बीच देखने को मिला। इन सारे विवाद के बीच एक मीटिंग भी हुई आज, जिसकी काफ़ी चर्चा रही। यह मीटिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के बीच। अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने लोकसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराने के लिए सहमति जताई है।
2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। आसन पर कृष्ण प्रसाद तनेटी थे। सदन को सूचना दी गई कि किसी भी स्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी है। एक और विपक्ष का शोर हो रहा था तो दूसरी ओर सरकार की कोशिश थी कि लिस्टेड बिजनेस के जरिए काम करा लिया जाए। करीब 5 मिनट काम हुआ भी, लेकिन ज़्यादा तक ये सिलसिला ज़्यादा देर चला नहीं और विपक्ष का हंगामा चरम पर पहुंच गया। इसी दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी पर एक्शन लेने का प्रस्ताव रखा। इंडिया टुडे के हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट के मुताबिक आज लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के विश्वस्त कल्याण बनर्जी की अपनी पार्टी के कुछ पूर्व सहयोगियों और एनसीपीआई सांसदों के साथ तीखी बहस हुई थी। इस बहस में शामिल एनसीपीआई के सदस्यों में मिताली बाग, शताब्दी रॉय, काकोली घोष शामिल थी। विपक्षी दलों के कुछ सदस्यों ने बीच बचाव किया और दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। जब कुछ विपक्षी सांसदों ने पूछा कि क्या हुआ है तो कल्याण बनर्जी बिना कुछ बोले सदन से चले गए। इसके बाद मिताली, दस्तीदार और एनसीपीआई के कुछ अन्य सदस्य लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने उनके कक्ष में गए, फिर लिखित में शिकायत दी और इसी शिकायत के आधार पर कल्याण बनर्जी को पूरे मॉनसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। सदन से इस प्रस्ताव को पारित कराने के बाद कार्रवाई को 23 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज श्री कल्याण बनर्जी ने हमारी महिला सांसदों के साथ असंसदीय भाषा के एवं असंसदीय टिप्पणियों की है, जिसकी लिखित शिकायत माननीय अध्यक्ष जी को प्राप्त हुआ है। ये हमारी महिलाओं के सांसदों यदि सदन की गरिमा के विरुद्ध है। सांसद का ये व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है। इस पर तुरंत कार्यवाही के लिए मैं माननीय संसदीय मंत्री जी श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी जो इस सभा के सदस्य हैं, जिनका सभापति जी आपने भी नाम लिया है और जिन्होंने महिला सांसदों के साथ अभद्रता के साथ दुर्व्यवहार भी किया है, अतः उन्हें सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी ने सदस्यों को निलंबित होते प्रस्ताव के लिए अब मैं इस प्रस्ताव का सभा में सदावत के लिए करता हूं कि श्री कल्याण बनर्जी का इस सभा के सदस्य का सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा में निलंबित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों की तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा के सेवा में निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। अब बात उच्च सदन की। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले सिक्किम टनल हादसे में जान गंवाने वाले 20 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सरकार की कुछ उपलब्धियां भी गिनाई गईं। फिर सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्र रखे गए। इस बीच जैसे ही नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, चारों ओर शोर होने लगा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमने ये सवाल उठाया है कि सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत 12 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो चेयर पर उपसभापति हरिवंश थे। एक और विपक्ष का हंगामा था तो दूसरी ओर प्रश्नकाल चलाने देने की अपील, और इन सब के जवाब में मिला फिर से एक स्थगन। कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू हुई। सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोलने के लिए खड़े हुए। यहां भी वही भरोसा दोहराया जो 12 बजे लोकसभा में दिया था। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, आप चर्चा का मांग करते हैं और फिर नारेबाजी लगा करके आप पूरा सदन को डिस्टर्ब करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए मैं फिर आगे कहना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जैसे अपोजिशन पार्टी ने मांग किया है
जैसा सरकार चाहते हैं हम मिल करके समय तय करें, नियम हम जैसे चेयर से रूलिंग देंगे मानने को तैयार है, और कितना लंबा चर्चा करना है जैसे चेयर से तय करेंगे, हम 100% सरकार तैयार है चर्चा के। संसदीय कार्य मंत्री के बाद नेता सदन जेपी नड्डा ने विपक्ष पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आरोप लगाया। इंडिया अलायंस गठबंधन है, इसका व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, गैर जिम्मेदाराना, और यह प्रजातांत्रिक विरोधी गतिविधि साफ साफ संसद में दिख रही है। संसद की मर्यादाओं को तार तार करके ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, और इसके साथ साथ नीट में पेपर लीक और उससे निकलने वाली सारी गतिविधियों पर भी हमारी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, न ही उनके मूल्यों के प्रति विश्वास है, ये इनका रवैया है। सरकार के भरोसे पर बात नहीं बनी। जवाब देने के लिए खुद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए। सरकार से साफ कहा गया कि जब तक ये इस्तीफा नहीं लेंगे हम चर्चा नहीं करेंगे, पहले इस्तीफा लें उसके बाद चर्चा होगी। अगर फेयर डिस्कशन होना है तो शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं लेंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर, डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं। इस बीच जब विपक्ष का हंगामा नहीं रुका तो कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 3 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो खड़गे ने चेयर से उसी बात को कोट किया। बोले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में 267 लिया जाता है, इससे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्या हो सकता है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा। इतने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही 23 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए अब स्थगित है। 3 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन एक दिन भी राज्यसभा और लोकसभा में कोई काम अब तक नहीं हो सका। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव को खत्म करने के लिए स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ अलग अलग बैठक करने का प्लान बनाया। नीट और पेपर लीक पर चर्चा को लेकर दलों में आम सहमति बनाने के लिए मीटिंग रखी गई। माना जा रहा है कि अगर विपक्ष सहमत होता है तो सरकार कल से इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है। मतभेद और मनभेद के बीच अब बात संसद परिसर से आई उन तस्वीरों की जो चर्चा में रही। भीम आर्मी चीफ और यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर की तस्वीर। संसद परिसर में बारिश के बीच चंद्रशेखर अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे दिखे। 20 जुलाई की सुबह से ही वो पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर यहाँ पर धरने पर बैठे। 3 दिन बीत जाने के बाद सदन में कुछ कामकाज नहीं हो सका है, लेकिन ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि कल से कुछ काम होगा, क्योंकि सरकार की ओर से चर्चा पर सहमति दे दी गई है। स्पीकर सभी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद में भी एक पेच है। अब हो ये रहा है कि नीट पेपर लीक पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष पहले शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, फिर चर्चा की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि कल चर्चा हो पाती है या नहीं, या फिर कल का दिन भी इसी हंगामे की भेंट चढ़ता है। क्या होगा हम आपको बताएंगे इसी शो में, जिसका नाम है संसद में आज। शो लिखा है हमारी साथी सुप्रिया ने। देखते रहिए लल्लन टॉक।